Hello class 6 students, welcome all of you in this online session. So this is Firdaus, I am your math teacher. So today I am going to solve exercise 3D, okay, which is based on the multiplication of a whole numbers. As you all know that we are in third chapter, that is a whole number, okay. So in question number 1, you have given the you have to fill the blanks according to the some property, okay. So here 26 into 246 into 1 is equal to what? 246, okay. This is the property of multiplicative property of 1, okay. That means according to this property, when you multiply any number by 1, the product will be the same number. यानी कि जो आप किसी नंबर को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वही एग्जैक्ट नंबर आता है. तो ये कौन सा प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी आपका है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. सो नेक्स्ट हियर यू हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 2, 1 of 2, that is when you multiply any number with a 0, the answer will be 0, okay. And here see 1593 into 188 and here equal 188 into, so this is the property of what? Commutative property. That is according to commutative property, when you multiply two numbers and when you change the order of a number, है ना, then the answer will be same. जो आंसर आएगा आपका क्या होगा? सेम. चेंज ऑर्डर चेंज करो. सपोज करो मैं बता रहा हूँ 2 into 3 करो आप, फिर क्या करो 3 को पहले कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो. दोनों केसेस में आपको क्या ऑप्शन होगा? 6 और 6. तो ये आपका क्या होता है? इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको, ओके. सो यहाँ पे भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनने वाला है. यहाँ पे देखिए ये A B, फिर B आपका आगे है तो फिर क्या हो जाएगा? A होगा ऑब्वियसली, दैट इज़ 593. अगेन हियर यू हैव गिवन A दैट इज़ 286 एंड हियर B दैट इज़ 573. सो 286 इज़ B एंड दिस इज़ योर A दैट इज़ 753. सो नेक्स्ट हियर you have given the 3 numbers. So when you have given the 3 numbers, okay, and order of grouping is changed, order of grouping is changed, मतलब 3 नंबर है मेरे पास, सपोज A B and C, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे. ये भी आपका LHS में भी वो चीज़ है, RHS में भी वही चीज़ है. बस क्या करना है यहाँ पे? सिर्फ ओनली डिफरेंस इज़ व्हाट? ओनली यू हैव टू ग्रुप, चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर. अभी मैं क्या कर रहा हूँ LHS में फर्स्ट लास्ट 2 को B और C को ग्रुप कर रहा हूँ, और आपका यहाँ पे RHS में क्या कर रहा हूँ मैं? A और B को. बस ग्रुपिंग चेंज करने से भी क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं आता है. तो सेम टू सेम यहाँ पे उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है. देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो LHS में है 38, 91, 37. सो इक्वल के इधर LHS है तो 38, 91, 37. तो फर्स्ट LHS में आपका 91 और 37 आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे 91, 37 क्या हो रहा है? ग्रुपिंग हो रहा है. उसके बाद आपका क्या हो रहा है? इस केस में 38 और 37 इन दोनों को ग्रुप कर रहा है. तो क्या बच गया? 91 तो 91. तो दिस इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ व्हाट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो बच्चों प्रॉपर्टी सही से याद करनी है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आप इसको फिल कर सकते हो, ओके. एंड हियर सी 13 हियर 13 100 मीन्स 20 हो गया यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे 1 2 3 दैट इज मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा. सेकेंड यहाँ पे जो है ये जो प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो 59 रिपीट कर रहा है. देखो प्लस है 59 रिपीट कर रहा है, और ये दोनों डिफरेंस नंबर है 66 और 34. तो ये जो प्रॉपर्टी आपका है इसको बोला जाता है दो प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. व्हेन यू यूज़ एडिशन साइन, है ना, जब प्लस साइन यूज़ करोगे तो उसको क्या बोला जाता है? एडिशन. और जब बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? ओवर सब्ट्रैक्शन. सो इसका मतलब क्या? व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय द सम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा भी नंबर हो सकता है, कोई बात नहीं है. यहाँ पे मैं ले रहा हूँ B एंड C ले रहा हूँ मैं, ठीक है. तो इज़ इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको A इंटू B, फिर इसमें क्या करना है? प्लस करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इट इज़ A इंटू C, ठीक है. तो ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन, जब आप इस प्रॉपर्टी से ये यूज़ कर सकते हो तो इससे आप ये भी बना सकते हो ये पूरा. तो यहाँ पे देखो
ए, दैट इज़ ए मतलब 59 59 और ये बी और ये सी, तो ए बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 66 और ये 34 हो जाएगा। तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये अच्छे से आपको समझना है। अगेन यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आपका 68 इंटू 95, तो 68 इंटू 100 एंड 68 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से बन रहा है देखो, मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। 68 इंटू 95 है, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या करना है आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रॉपर प्रॉपर्टी यूज़ करना है, उसके बाद इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा 68 इंटू 95 को अगर आपका देखो 100 से अगर बड़ा है ना, और 100 से अगर छोटा है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसको नियरेस्ट इसका 100 हो जाएगा। 100 में जब -5 करोगे आप, क्योंकि इजी है ना, क्योंकि 90 + 5 तो आपका वो भी इजी है, लेकिन फिर 9 से तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है या फिर 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना इजी है, तो 9 से नहीं है 1 से ज़्यादा इजी है, इसलिए यहाँ पे आपका 100 - 5 हो गया। तो अब ये देखो ए ये ले लो आप, ए ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो क्या होता है यहाँ पे 68 इंटू 100 यहाँ माइनस है, फिर से 68 इंटू 5 दैट इज़ मीन्स ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, इस तरह से आपका बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो 68 इंटू 100 यहाँ पे हो गया, अब 68 इंटू 5 बच गया, तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ये फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओनली यू हैव टू स्टेट द प्रॉपर्टी बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे है। सो 19 इंटू 17 17 इंटू 19, ओनली हियर द ऑर्डर इज चेंजिंग, ऑर्डर बस चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको इज ए होल नंबर, अब ये जो प्रॉपर्टी है व्हेन यू मल्टीप्लाई अ 2 होल नंबर, जब आप 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो भी एक होल नंबर आता है, तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि 16 और 32 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये होल नंबर आएगा इसका आंसर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है बच्चों, इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ओनली ग्रुपिंग, देखो मल्टीप्लाई में है ओनली ग्रुपिंग हो रहा है, तो एज आई टॉक्ड अबाउट सी यहाँ पे आपका ग्रुपिंग ओनली हो रहा है, तो क्या होता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये वाला मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, ये दोनों हो गए आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बट हियर यू हैव टू अप्लाई द property, okay, which we discussed earlier. You see 647 into 13 and 647 into 7. सो इसको क्या करना है बच्चों, प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना है फिर इसको मल्टीप्लाई फिर ऐड कर, नहीं ये चीज़ नहीं, क्योंकि बोर्ड मास फॉलो करके नहीं बनाना है इसको, बनाना तो बोर्ड मास फॉलो होगा ही, ठीक है, लेकिन आपको ये मल्टीप्लाई करना फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करना है बच्चों, देखो ये जो चीज़ है आपका रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे ए, ये वाली ए, और ये आपका बी और ये सी, तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, देखो यहाँ पे a इंटू बी प्लस ए इंटू सी क्या आता है बच्चों, a इंटू बी प्लस सी, यानी कि a दैट इज़ व्हाट 647 इंटू 13 प्लस 7 है ना, 647 इंटू, सो 647 इंटू 20, नाउ यहाँ दोनों 20 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 इंटू 6 जा 12, ये ज़्यादा इजी था, या मल्टीप्लाई करने के बाद 5 लाना वो ज़्यादा इजी है। तो इस तरह से आपको क्या करना, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आई थिंक ये भी आपका बन जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका 7459 इंटू 999 प्लस 7459, ये दोनों है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 75459 है, यहाँ भी 7459 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चों क्या है, यहाँ पे 1 है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे 7459, अब जब a बाहर आ गया तो b कितना हो गया 999 प्लस c कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 7459 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7459
9000, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5, 569 इंटू 17 प्लस 569 इंटू 13 प्लस 569 इंटू 70। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ये ग्रुप है, तो A इंटू बी, A इंटू सी, A इंटू डी, है ना। तो 569 आपका कॉमन भी बोल सकते हो, इसको बाहर निकाल लेना। यहाँ पे 17 बच जाएगा, यहाँ पे 13 बच जाएगा, यहाँ पे 70 बच जाएगा। तो जब 569 को जब यहाँ इसको ऐड करोगे तो आप 100 आपके पास आना है, तो 569 इंटू 100 ये आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना है बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 17 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 13 से इसको करना पड़ेगा, फिर इसको इससे करना पड़ेगा, फिर बहुत बड़ा, फिर प्लस करो। तो यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके बनाना। आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके ही सॉल्व करना है, और ये प्रॉपर्टी को समझ के ही रखना है, क्योंकि आगे क्लास में जब आप बड़ा जो एक्सप्रेशन, लंबा एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज़। ओके, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 16825 इंटू 16825 माइनस 16825 इंटू 6825। देखो यहाँ पे सेम टू सेम देखो दोनों हैं, तो ये कॉमन लेना है आपको। 16825 जब कॉमन ले लोगे आप, यानी कि ए बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 16825, यहाँ माइनस है और ये बाहर है आपका, तो यहाँ क्या बच गया 6825 आपका बच गया। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16825 इंटू यहाँ पे जब माइनस करोगे 5 आउट ऑफ 5 0, 2 आउट ऑफ 2 0, 8 आउट ऑफ 8 0, 6 आउट ऑफ 6 0, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 16825 0 0 0 0, ये हो गया आंसर। इस तरह से आपको बनाना है। ओके, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 आप बनाइए, फिर नेक्स्ट जो 4 5 6 7 जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। लेंदी है, थोड़ा सा अच्छे से समझना भी है, बनाना भी है इसको अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू देन।